आप डी चौक की तरफ जाते हैं तो वहाँ कारकुनान से वही सलूक नहीं हो सकता जो 9 मई को हुआ। जिस शहज़ादे इंसान की बात है, उनके लिए लोग लाखों में करोड़ में निकलते हैं, क्योंकि पारम 47 की आप पैदावार है। आप जाली सीटों पे बैठे हुए, मरियम भी जाली सीटों पे है, वो शहबाज शरीफ जाली सीट पे है। इंशाल्लाह बात या धरना ख़त्म इस बुनियाद पर होगी जब इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त स्वाबी धरने में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं, ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है सलार भाई, जिनको खान साहब ने, इमरान खान साहब ने अपना बेटा बोला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोगों को खैर जैसी ने पिछले 10 दिनों से जहाँ पे हम बैठे, यहाँ पे आप भी ड्यूटी कर रहे, साथ में कवरेज कर रहे। हमारा माशाल्लाह गुलाम मीडिया है पाकिस्तान का, वो तो नहीं किसी का साथ दे रही ना जब की बात होती है, लेकिन व्लॉगर्स जो होते हैं, जिस तरह नया पाकिस्तान वाले आए थे, और आप खसूसी, क्योंकि आप पिछले 10 दिनों से यहाँ पे बारिश सर्दी गर्मी सब में यहाँ पे हमारे साथ खड़े, तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। और बाकी धरना है उससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन जब हम आए थे तो 3-4 लोग थे, काफ़ी लोगों ने कहा था, मेरे साथ एक लड़का आया था खुद, उसने कहा कि ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन मैंने उसको कहा कि हम जिसके लिए कर रहे हैं या जिस काज के लिए कर रहे हैं, एक तो वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। दूसरी बात यह है ना कि जब आपका किसी चीज़ में अपनी गरज न हो, ज़ाती या लालच न हो, तो वो चाहे दुनिया का कोई भी मैदान हो उसमें इंसान कामयाब होता है। तो इंशाल्लाह ये धरना कामयाब होगा और हमारे अपने तरीके से हम चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लीडरशिप भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, खैबर पख्तूनख्वा की, वफाक की, और कल इंशाल्लाह मज़ीद लीडरशिप आ रही है जो मैं हमारे साथ राब्ते में। और इंशाल्लाह इस धरने को कामयाब बनाएंगे और खान की रिहाई तक ये धरना और ये जुलूस, ये जलसा, ये लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह होगा। अगर खान जल्दी रिहा होगा तो हो गया तो इंशाल्लाह फिर तो ठीक है, हम शुक्रिया कि नवाफिल यहाँ पे अदा करेंगे, ये साथ हमारा साथ मस्जिद भी है। और अगर खान जल्दी रिहा नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ये धरना फ़िलहाल तो हम ये कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते के रोज़ से मैं इंशाल्लाह ख़ुद बुनीर आ रहा हूँ। ये मेरे साथ बुनीर के यूथ के और हमारे लड़के याज जहान भाई और डॉक्टर साहब भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खान का 96 का साथी है, बहुत पुराना, और जाला वर्कर है। इसने जेलें भी काटी है। इसने जब खान ने जेल बरूद तहरीक स्टार्ट किया था उसमें भी इसने अपना हिस्सा डाला था। ज़मान पार्क बनी गाला, जहाँ पे भी खान ने डेरे डाले हुए, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह हफ्ते के रोज़ 4 मई को मैं बुनीर जा रहा हूँ। बुनीर में इंशाल्लाह हम कन्वेंशन जलसा करेंगे। वहाँ से हम जलसे इस बुनियाद पे नहीं करेंगे कि हमने कोई वहाँ पे मकामी एहतजाज रिकॉर्ड करना है, हमने लोगों को मोबिलाइज़ करना है और लोगों को मोटिवेट करना है कि आए हमारे साथ चले इमरान खान की रिहाई के लिए। और इंशाल्लाह बुनीर के बाद हम चरसदा मर्दान जाएंगे, उसके बाद कोहाट, पेशावर, नौशेरा जाएंगे, और इस तरह इंशाल्लाह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। और अगर वक्त ने साथ दिया और ज़िंदगी रही तो हमारे पंजाब सिंध में हमारी टीम्स मौजूद है। अगर हमें रास्ते का मसला हुआ तो इंशाल्लाह वो मकामी जो हमारी क़यादत है या हमारी टीम है, जो वर्कर लेवल का टीम है, इंशाल्लाह वो मकामी लोगों को मोबिलाइज़ भी करेगा और सोशल मीडिया के थ्रू हम मोबिलाइज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, हम बहुत जल्द जब तक अगर वक्फाक जो क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम अदालतें जो है वो एक सियासी अदालतें बन चुकी है और उन्होंने इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं किए। ये जो ज़ातियात का पिछले 2-2.5 साल से सब कुछ हो रहा है, ज़ातियात पे उतर आए हुए, तो अगर ये बंद नहीं हुआ और ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई और ख़ान के ऊपर जितने जाली केसेस हैं इसमें ख़ान को रिहाई नहीं मिली, इन पे इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं हुए, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। हम न किसी पिंडी जाएंगे, ना हम अडियाला जाएंगे, क्योंकि अडियाला जेल है, उसमें सब कैदी रहते हैं। लेकिन हमारा जो अगला टारगेट होगा इंशाल्लाह, फिर हमारे साथ 3-4 प्लान है, प्लान A, B, C, D है। उसके बाद जो प्लान E है वो हमारा इस्लामाबाद है। हम इंशाल्लाह डी चौक में जाएंगे और पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे, और हमारा सुप्रीम कोर्ट अदलिया से भी ये उम्मीद है। उम्मीद तो नहीं की जा सकती क्योंकि खान ने अदम एतमाद का इज़हार किया, तो हमें क्या एतमाद होना चाहिए। और लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि अदलिया को ये हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े, कौम आपके साथ खड़ी है, लिहाजा ये डरने और ये खौफ की जंजीरें तोड़ दे, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले दे। और नहीं दिए तो इंशाल्लाह डी चौक दूर नहीं है, पहले भी हम गए थे, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जाएंगे, क्योंकि हम हमारा तहरीक पुरअमन है। 2014 भी हमने पुरअमन तहरीक चलाया था, इस बार भी इंशाल्लाह ये तहरीक पुरअमन होगी। और इंशाल्लाह बात या धरना ख़त्म इस बुनियाद पर होगी जब इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, वो ज़मान पार्क बासलामत सही सलामत पहुँच जाएगा, तो हम इंशाल्लाह तहरीक
वहाँ पे शुक्राने का नवाफल अदा करके हम वापस चले जाएंगे। सर आप यहाँ से इसको जलसे के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या जलसा लेकर जाएंगे कहीं? नहीं, यहाँ पे तो इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है कि हम जुमे के रोज़ जब तक यह धरना यहाँ पे बैठेगा तब तक जुमे पे जलसा होगा हमारा। बाकी ये धरना जिस तरह हम पहले जमान पार्क में थे इधर उधर, उस तरह यहाँ पे वो होगा। ये जलसा मैं उधर नहीं लेकर जा रहा, मैं बुनीर जा रहा हूँ इस बुनियाद पे कि बुनीर के लोगों को जलसा करके उसको मैं यहाँ पे ले आऊँ साथ, और इस तरह मैं मर्दान जाऊँ वहाँ के मोटिवेशनल के लिए। उधर से मैं लोग यहाँ पे लेकर आऊँ, चरसदा में जाऊँगा तो चरसदा के लोग मैं यहाँ पे ले आऊँगा। मैं हर महीने MPA को इंशाल्लाह उनके साथ कांटेक्ट में वो कांटेक्ट कर रहा हूँ, जो भी हमारा साथ दे रहा है हम क्योंकि ये हमारे मशरान है, मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम उनके वर्कर हैं, हम उनके साथ होंगे। जो हमें लीड करना चाहता है, हम इस चीज़ के लिए नहीं निकले कि हमको ये क्रेडिट इन चीज़ों का, जो हमें लीड करना चाहते हैं वो इस रात आ जाए, हम मैं उनका वर्कर हूँ। लेकिन खान की रिहाई के लिए सिर्फ यहाँ पे बातें करने के लिए कोई नहीं, बाकी इंशाल्लाह हम खुद कर रहे हैं अपनी मेहनत, अपनी मदद, ये हमारे टीम में जिसमें इंसान हकीकी आज़ादी टाइगर, इसके साथ इंशाल्लाह हम इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जो बारिश का एक कतरा था, इंशाल्लाह ये सैलाब भी बन जाएगा, ये समंदर भी बनेगा और ये दरिया भी बन जाएगा। और इंशाल्लाह फिर जब वफाक को हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दरिया या समंदर ने जज्बा ले लिया तो फिर ये शायद सैलाब का वो इख्तियार कर देगा, तो फिर आप लोग नहीं रहेंगे। क्योंकि पारम 47 की आप पैदावार है, आप 40 सीटों पे बैठे हुए, मरियम भी 40 सीटों पे है, वो शहबाज शरीफ 40 सीट पे है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा मुल्क पे रहम करो, कौम पे रहम करो। ये जो 40 सीटें तुम लोगों ने रात को चोरी की है, ये नहीं बचने वाले। इंशाल्लाह खान आएगा, 2 तिहाई अक्सरियत से आएगा और इस कौम का और इस मुल्क का तकदीर बदलेगा। सर आप बुनीर जलसा करके अपनी हुकूमत पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं या वफाक पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं? नहीं, अपनी हुकूमत से हमारा क्या मसला है, हमारी अपनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा। मैं खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को निकालने के लिए जलसा कर रहा हूँ कि आप एक्टिव करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इस धरने का काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है काफ़ी इलाकों में। तो मैं हम ये चाहते हैं कि मतलब हर जगह हम जाए, जलसे करें, जुलूस करें, ताकि लोग मोबिलाइज हो जाए और लोग यहाँ पे आ जाए और फिर यहाँ से हम इकट्ठे इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। सर आप इस धरने को अडियाला जेल की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ कब रवाना करेंगे? नहीं, वो अडियाला जेल का तो हमने जाना नहीं है क्योंकि वो जेल है, वो सब कैदी है। हमारा जो मेन मकसद है वो खान की रिहाई है। तो खान की रिहाई अडियाला जेल के बाहर हम धरना देंगे, उससे मुनासिब मैं न समझता और ना हो सकती है। हमारा अगर धरना होगा तो वो डी चौक पार्लियामेंट हाउस के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, यहाँ हमारा धरना होगा। और हम अपने वफाकी गवर्नमेंट जो जाली हुकूमत है उन पे प्रेशर डालेंगे कि प्लीज़ इंसाफ पर मबनी फ़ैसले हो। इस मुल्क में सियासी वजूहात पे एक इंसान को दीवार से न लगाए, एक पार्टी को दीवार से लगाया जाए। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत अगर है या जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है तो हर जमहूरी मुल्कों में, और कानून आइन पाकिस्तान की जो कानून आइन है वह में हर पाकिस्तानी शरीक को ये इजाज़त दे देता है कि वह पुरअमन एहतजाज कर सकता है, जलसा कर सकता है, जुलूस कर सकता है। तो फिर ये जो एक 9 मई का ड्रामा, जिस तरह 9/11 का ड्रामा था, उस तरह एक 9 मई का ड्रामा रचाया गया और PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की, लेकिन कौम ने नहीं मानी। तो अब इनको तस्लीम करना चाहिए कि कौम इमरान खान चाहता है, कौम को इमरान खान चाहिए और इस कौम को ख़ुद मुख्तारी चाहिए, इस मुल्क को आज़ाद खारिजा पॉलिसी चाहिए, इस मुल्क को हर वो चीज़ चाहिए जो दुनिया में हर इंसान का हक़ है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ रुकने वाली नहीं है और ये डर जो खौफ के बुत थे वो अब लोगों ने तोड़ दिए हैं। और इंशाल्लाह हम जब पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ें शुरू करेंगे तो उसके बाद जो लोग कुछ लोग ये तना खौफ का शिकार थे कि मतलब यहाँ पे कानून है नहीं, अदालत में लेके जाओ, एक FIR से बरी दूसरी में डाल देता हो, दूसरे में बरी तीसरे में डाल देता हो। तो इंशाल्लाह इस खौफ के जो जंजीर है वो हम तोड़ने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद पर जाएंगे। खौफ के बुत कारकुनान ने तोड़ दिए हैं, हकीकी आज़ादी टाइगर्स तहरीक आपने चला दी है, आप डी चौक की तरफ जाते हैं तो वहाँ कारकुनान से वही सलूक नहीं हो सकता जो 9 मई को हुआ? देखो, वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती है, इंशाल्लाह वो सलूक नहीं होगा। वो सलूक उन्होंने किया तो उन्होंने पछताया। 8 फरवरी को आवाम ने सैलाब की तरफ पे इन सब को नंगा कर दिया, इन सब को बह गए सब, लेकिन इनको शर्म है नहीं। जब इंसान शर्म कह के वो छोटा सा पहाड़ होता है, जब उनसे इंसान पार कर देता है तो फिर वो बेशर्मी का वो इंतहा कर जाता है। अब ये जो बेशर्मी का इंतहा है, इंशाल्लाह हम इनको दिखा देंगे कि ये कौम जो है ये इमरान खान चाहता है
और ये जो ड्रामे रचाए जा रहे हैं ये मज़ीद नहीं चलने वाले। डी चौक धरना देने के लिए आप कितना बड़ा लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? ये तो मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी बात है नहीं। जिस शहज़ादे इंसान की बात है उनके लिए लोग लाखों में करोड़ों में निकलते हैं। ये तो मेरी बात नहीं है, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, मेरा क्या हैसियत है इस दुनिया में इतना। लेकिन जिस इंसान के लिए हम कर रहे हैं, जिस काज के लिए हम कर रहे हैं, जिस मुल्क की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये जो तहरीक होगा या ये लॉन्ग मार्च होगा ये लाखों में लोग होंगे। सर, आपके जो MP MNAs हैं उनसे आप क्या तवक्को लगा के बैठे हैं? वो क्या करें तो आप जो है हकीकी आज़ादी तहरीक ये बहुत बड़ी हो सकती है? देख, मैं एक बात बताऊँ, हमारे MPs MNAs जिस पे खान ने भरोसा किया था उनको टिकट दिलवाए थे, मैंने नहीं दिए थे ना, मतलब किसी वर्कर ने दिया था, हमने उनको वोट दिया क्योंकि इस कौम ने वोट दिया है। तो न किसी ने कंपेन किया था, न किसी ने जुलूस निकाला था, न किसी ने जलसा किया था। तारीख़ का वो पहला वज़ीर-ए-आला है, मैं उसको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ यमीन गंडापुर साहब को, जो व्हाट्सएप पे वज़ीर-ए-आला बन गया खैबर पख्तूनख्वा। व्हाट्सएप पे वो एक छोटी छोटी मैसेज करता था। और इस तरह जितने भी हमारे वकील जो जीते हुए बैरिस्टर गोल अली ख़ान, वो भी एक तारीख़ का पहला MNA होगा या पार्टी का चेयरमैन होगा, जो अडियाला जेल में केसेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस लड़ते थे और यहाँ पे बुनीर के लोगों ने इसको वोट देकर कामयाब बनाया। तो इस तरह हमारे सारे भी MNAs MPs हर किसी ने यहाँ पे तकलीफ़ बर्दाश्त की। ये नहीं कि सिर्फ हमने किया, हर किसी ने तकलीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन तकलीफ़ जिस काज के लिए बर्दाश्त किया वो काज अभी तक पूरा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो काज पूरा हो और इमरान खान रहा हो और इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो। और इस तरह तो हुकूमत हमारे साथ पहले हमारे पास 4 हुकूमतें थी, लेकिन वो कुर्बान हो गई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का जो काज है वो एक हुकूमत नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हमें लालीपाप वफाक दे रही है और वहाँ पे हमारे सीटों पे ये बैठ गए, तो हम इंशाल्लाह इसको बैठने नहीं देंगे। जो वफाक हमारे MNAs MPs इंशाल्लाह हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता सारे आ जाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, खान साहब ने आपको अपना लाडला बेटा क्यों कहा? समझ, लाडला की बात यह है ना कि मैं इकलौता हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ये खान को पहले दिन से पता है। वो मुराद भाई मुझे भी लाडला कहता था, मुराद सईद जो है हमारा प्यारा भाई है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। तो अहमद भाई है, उसकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। इन लोगों की हमारे ऊपर है, कासम सूरी साहब है, लेकिन मुराद सईद के लिए ज़्यादा मुश्किलात अल्लाह उसको दूर करे। हाँ, तो लाडला तो इस बुनियाद पे है कि मतलब मैं इकलौता हूँ, और दूसरी बात जब अपने बेटे की है तो वो तो ये वजह है कि इमरान खान के जो उम्र है उसके उम्र के मुताबिक मैं उसके बेटे का हैसियत रखता हूँ। फिर मैं छोटा था बहुत ज़्यादा, मेरे दाढ़ी शाड़ी कुछ नहीं थी, तो उस वक़्त से जब बंदा साथ होता है तो मतलब बंदा आदी भी हो जाता है, तो इस वजह पे मुझे बेटा का होगा और इस वजह से मैं लाडला भी हूँ। और मैं लाडला हूँ नहीं, इंशाल्लाह मैं जंगल में पैदा हुआ वज़ीरिस्तान में, इंशाल्लाह जंगल के साथ में आदि हुई। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता। आप बचपन से इमरान खान साहब के साथ हैं? जी, मैं बहुत छोटा था। क्या करते थे उनके साथ? बस ये जल से नहीं, कोई काम हमारा पहले नहीं था, हम ये सिक्योरिटी करते थे ये स्क्वाड में, और ये दरने शल से जलूस से वैसे हमारा शौक़ होता था ना। 2007 की बात है कि जब पेशावर में पहला यूथ कन्वेंशन हुआ था, मैं उसमें आया था। तो हमारा ये शौक़ था इमरान खान के साथ और उसके दरने जलूस से जलसे में जाना, क्योंकि यह एक हकीकी लीडर पाकिस्तान को मिला था, हर कोई हर की दिल की आवाज़ था। और स्पेशल इनकी बात यह थी कि जब खैबर पख्तूनख्वा पे मुश्किलात आए, उस वक़्त की वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहे थे और अमेरिका से हमारे हुक्मरानों ने पैसे लेके हमारे लोगों के खून पसीना बेच दिया, ड्रोन अटैक हो रहे थे, तो वाहिद एक पाकिस्तानी कौमी लीडर था, वाहिद पाकिस्तानी लीडर था, वाहिद पाकिस्तान का एक अजीम बेटा था जिसने आवाज़ उठाया कि हम गलत कर रहे हैं, अपने लोगों को और अपने फ़ौजों को मरवा रहे हैं दूसरे की जंग में। फिर वही साबित हुआ जो उसने पहले दिन से कहा था कि ये गैरों का जंग है, आपकी इज़्ज़त नहीं होगी जब आप अपने लोगों का सौदा करेंगे। फिर वही हुआ कि हमारे फ़ौजी जवान भी शहीद हुए, हमारी पुलिस भी शहीद हो गई, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के इदारे के लोग भी शहीद उसमें हुए, हमारे कबायली मशरान मलिकान शहीद हुए, हमारे और भी हमारे ख़वातीन और IDPs हुए लोग। लेकिन फिर भी जब अमेरिका टाइम आया तो अमेरिका ने फिर भी पाकिस्तान को डूमूर का कहा और पाकिस्तान को कहा कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस बुनियाद पे जब इमरान खान की हुकूमत आई, अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गई, तो उसके बाद अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा ने जब खान ने स्पीच किया, तो वो स्पीच के बाद फिर आपने देखा उसने क्या किया, और रशिया गया, रशिया बहाना था, इमरान खान निशाना था। तो ये एक हकीकत है
कि जब भी पाकिस्तान में हकीकी या मुस्लिम में हकीकी लीडर आ जाता है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, चाहे वो सद्दाम हुसैन था, जब भी पाक मुस्लिम में कोई अजीम लीडर आता है या मतलब हकीकी लीडर आता है, तो ये यहूदी लाबी है या साम्राज्य कुव्वत है यहूदिया, वो इनको नहीं छोड़ते, उनके पीछे पड़े रहते। लेकिन इंशाल्लाह इस बार कौम ने स्टैंड लिया है। अब वो दौर नहीं है जो दौर पहले था, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी घर घर के छोटे छोटे बच्चों को पता है। इंशाल्लाह ये कौम स्टैंड ले रही है और स्टैंड लिया हुआ है। इंशाल्लाह हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे मजीद। शुक्रिया जी नाजरीन, ये थे सलार खान, सिक्योरिटी स्क्वाड का हिस्सा इमरान खान के प्रोटोकॉल का। हम इस वक्त खड़े हैं सवाबी इंटरचेंज हकीकी आज़ादी टाइगर्स धरने में। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।